हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एपिसोड सेकंड की स्टार्टिंग में घर की कुक पाम से कहती है, तुम ये ब्रेकफास्ट यंग मास्टर को सर्व कराओ। पाम जब नुअंग को ब्रेकफास्ट सर्व करता है तो नुअंग कहता है, तुम मुझे ये सब सर्व क्यों कर रहे हो? तो पाम कहता है, आंटी किचन में बिजी हैं तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें ब्रेकफास्ट सर्व कर दूं। तो नुअंग कहता है, आंटी ने इतना सारा खाना बना दिया, मॉम भी घर पे नहीं है, मैं इतना सारा खाना खा भी नहीं पाऊँगा और ये सब वेस्ट हो जाएगा, तो तुम मेरे साथ ब्रेकफास्ट कर लो। तो पाम कहता है, पर मैं आंटी के साथ किचन में ब्रेकफास्ट कर लूँगा। तो नुअंग कहता है, मैं तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूँ तो तुम उसे फॉलो करो, तुम चुपचाप यहाँ बैठकर मेरे साथ ब्रेकफास्ट करो। तो पाम उसके साथ ब्रेकफास्ट करने लगता है। तभी पाम के फादर पाम को नुअंग के साथ ब्रेकफास्ट करता हुआ देख लेते हैं और उस पर गुस्सा करने लगते हैं। तो नुअंग पाम के फादर से कहता है, आप गुस्सा मत करिए, मैंने ही पाम से कहा था कि तुम मेरे साथ ब्रेकफास्ट कर लो, क्योंकि मैं यहाँ अकेले ब्रेकफास्ट कर रहा था। तो पाम के फादर पाम से कहते हैं, अब तुम स्कूल जाओ, तुम्हें पता है ना ट्रैफिक कितना होता है, तुम लेट हो जाओगे। तो पाम उठकर अपना स्कूल बैग लेने चला जाता है। फिर पाम के फादर घर के बाहर नुअंग का वेट कर रहे थे। वो पाम को रोककर कहते हैं, तुमने यंग मास्टर को मना क्यों नहीं किया? तो पाम कहता है, मैंने मना किया था पर उन्होंने मेरी एक भी बात नहीं मानी। तो पाम के फादर कहते हैं, तुम्हें उन्हें मना करना आना चाहिए, अगर अब वो फिर से ऐसा कुछ तुमसे करने के लिए कहें तो तुम उन्हें मना कर देना। तभी नुअंग वहाँ आ जाता है और पाम स्कूल के लिए चला जाता है। तो नुअंग पाम के फादर से कहता है, आप नुअंग को कार में ले चलिए, वैसे भी कार में हम दोनों ही जाते हैं और कार बिल्कुल खाली है। तो पाम के फादर कहते हैं, पहले से ही आपके मॉम ने हम पे इतने सारे एहसान कर दिए हैं, अब हम और नहीं चाहते, और आप पाम के लिए वरीड मत होइए, वो सब कुछ मैनेज कर लेगा। क्लास में टीचर पाम से चाइनीज़ लैंग्वेज में कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो पाम टीचर से कहता है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप क्या कह रहे हो? तो टीचर पाम से कहते हैं, पहले तुमने लैंग्वेज की क्लासेस ज्वाइन नहीं की क्या? तो पाम मना करता है। तो टीचर चॉपर से कहते हैं पाम की हेल्प करने के लिए। क्लास ख़त्म होने के बाद चॉपर पाम को चाइनीज़ वोकैबुलरी नोट्स देता है और कहता है, अगर तुम्हें कुछ समझ नहीं आए तो तुम मेरी हेल्प ले लेना। नुअंग अपना बैग पैक करके क्लास से जाने लगता है। किसी ने नुअंग का बैग काट दिया था, जिस वजह से नुअंग की सारी बुक्स फ्लोर पर गिर जाती है। नुअंग बुक्स उठाने लगता है। तभी क्लास से एक लड़का उठकर कहता है, तुम्हारे साथ फिर से किसी ने प्रैंक कर दिया। क्लास के स्टूडेंट तुम्हें इतनी हेट क्यों करते हैं, और वैसे क्या अब तुम इस बैग को फेंक दोगे? तो नुअंग कहता है, मैं इस बैग का फिंगरप्रिंट निकलवाऊंगा ताकि मुझे पता चले ये सब मेरे साथ किसने किया। और ये कहकर नुअंग क्लास से चला जाता है। पाम चॉपर से पूछता है, क्या हमेशा नुअंग के साथ ऐसा ही होता है? तो चॉपर कहता है, जब से नुअंग के फादर की डेथ हुई तब से स्कूल में उसे स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है, इस वजह से सारे स्टूडेंट उससे जेलस होते हैं और उसके साथ ये सब करते हैं। अब हम नुअंग को देखते हैं जो लॉकर में अपनी बुक्स रख रहा था, लेकिन फिर से उसकी सारी बुक्स फ्लोर पर गिर जाती हैं, तो वो गुस्से में अपनी बुक्स उठाने लगता है। वैन उसके पास आता है और उसकी हेल्प करने लगता है। तो नुअंग कहता है, मैं अपनी हेल्प कर लूँगा, वैसे तो मेरी हेल्प इसलिए कर रहे हो ना ताकि मैं स्कूल प्रेसिडेंट के इलेक्शन में तुम्हें वोट करूं। तो वैन कहता है, मैं क्लास प्रेसिडेंट भी हूं, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं हर स्टूडेंट की हेल्प करूं। क्या फिर से किसी ने तुम पर प्रैंक किया? तो नुअंग कहता है, हाँ, इस बार उन्होंने मेरा बैग काट दिया, लेकिन तुम उन पर ध्यान मत दो क्योंकि ये वैसे भी ये स्कूल का लास्ट ईयर है। तो वैन कहता है, क्या तुम्हारा कोई क्लोज फ्रेंड है? तो नुअंग कहता है, मेरा कोई भी फ्रेंड नहीं है और मैं अपने आप में कंफर्टेबल हूँ, तो मुझे कोई फ्रेंड बनाना भी नहीं है। तो वैन कहता है, क्या तुम मुझे अपना फ्रेंड बनाना चाहोगे? वैसे भी हमारे पास अभी पूरा 1 साल है, तो हम एक दूसरे को अच्छे से समझ लेंगे। नुअंग कहता है, तुम मुझे ये बताओ तुम्हें मुझसे क्या चाहिए जो तुम मेरे इतने क्लोज हो रहे हो? तो वैन कहता है, तुम्हें मेरा फ्रेंड नहीं बनना तो मत बनो, तुम मुझे साफ साफ मना कर दो,
पर तुम ये मत कहो कि मैं अपने फ़ायदे के लिए तुम्हारे क्लोज हो रहा हूँ या तुम्हारा फ्रेंड बनना चाहता हूँ। और ये कहकर वैन जाने लगता है तो नुअंग उसे रोकता है और कहता है सॉरी। वैन कहता है मुझे पता है सभी लोग तुम्हें इसलिए अप्रोच करते हैं ताकि वो अपना काम तुमसे निकलवा पाएँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं सच में तुम्हारा फ्रेंड बनना चाहता हूँ। वैसे तुम डांस क्लब में पियानो बजा सकते हो, उन्हें एक पियानिस्ट की ज़रूरत है। मैं भी वहाँ जाता रहता हूँ, तो तुम क्या वहाँ पियानो बजा दोगे? तो नुअंग कहता है पर मुझे उतना अच्छा पियानो बजाना नहीं आता। तो वैन कहता है मुझे पता है तुम बहुत अच्छा पियानो बजा लेते हो। चॉपर भी दूर से वैन और नुअंग को देख रहा होता है। सीन शिफ्ट होता है पाम पर। पाम अपनी चाइनीज़ वोकैबुलरी को याद करने की कोशिश कर रहा था, पर वो प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं करता। तो नुअंग उसके पास आकर उसकी हेल्प करने लगता है। तो नुअंग कहता है आज से तुम मेरा नाम लेना। तो पाम कहता है पर आप मेरे बॉस हो, मुझे आपकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, मैं आपका नाम नहीं ले सकता। और आपकी फैमिली ने मुझ पर इतने सारे एहसान भी तो किए हैं। तो नुअंग कहता है वो तुम्हारे और मेरे फादर की बीच की बात थी और तुम मेरे फ्रेंड बनने के लिए एग्री हुए थे ना, तो तुम बिना नाम लेने से मना क्यों कर रहे हो? तो पाम कहता है मैं स्कूल में आपका फ्रेंड हूँ पर घर में आपका एक सर्वेंट हूँ। तो नुअंग कहता है तुम्हें फ्रेंड्स का मतलब भी पता है? फ्रेंड्स प्लेस टाइम या स्टेटस देखकर नहीं बनते। तुम जैसे भी हो पर मेरे फ्रेंड हो। तो मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ कि तुम आज से मेरा नाम लेना। तो पाम कहता है अगर फादर ने सुन लिया कि मैं आपका नाम ले रहा हूँ तो वो मुझे मार डालेंगे। तो नुअंग कहता है अपने फादर के सामने मेरा नाम मत लेना। पाम कहता है ठीक है, तो मैं आपको आज से मिस्टर नुअंग कहूँगा। तो नुअंग कहता है तुम्हें जैसा ठीक लगे तुम वो करना, अब मैं तुमसे और आर्ग्यू नहीं कर सकता, तुम तो मुझसे भी ज़्यादा ज़िद्दी हो। अब हम एक पर्सन को देखते हैं जिसने कसिनो में क्रिट को चीट किया था। तो क्रिट उसकी फिंगर कट कर देता है। चॉपर ये सब देखकर बहुत ज़्यादा सैड होता है। तो चॉपर क्रिट से कहता है ये बहुत ज़्यादा क्रूअल्टी है। क्रिट कहता है अगर तुम इस टाइप के बिजनेस में आओगे तो तुम्हें जो लोग चीट करेंगे उन्हें डराने के लिए ये सब करना ही पड़ेगा। मुझे तो एक होटल को मैनेज करना था पर मुझे ये कसिनो मैनेज करना पड़ रहा है। ये सब उस तान्या की वजह से है जो सारी फॉर्च्यून अपने बेटे के लिए रखना चाहती है। पता नहीं उसे क्यों लगता है कि नुअंग इन सब का लीडर बन सकता है। मुझे तो उसमें कोई भी ऐसी क्वालिटी नहीं लगती। वो तो हमेशा पियानो बजाने में बिजी रहता है। अगर किसी को लीडर बनना चाहिए तो वो मैं हूँ या मेरे बाद तुम। तो चॉपर कहता है पर मुझे ये सब नहीं चाहिए, मैं अपना फ्यूचर खुद बनाना चाहता हूँ। तो क्रिट कहता है मुझे पता है तुम अपने आप को प्रूव करना चाहते हो, मैंने भी अपने आप को प्रूव करने की कोशिश की थी पर ये सब इतना आसान नहीं है। तुम्हें पता है मैंने कितना स्ट्रगल किया था अपने आप को प्रूव करने के लिए, पर हमेशा मुझे नुअंग के फादर से कंपेयर होना पड़ा क्योंकि मैं उनका छोटा बेटा था। तो चॉपर कहता है इसका मतलब मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि मेरे कोई सिबलिंग्स नहीं है, वरना मुझे भी उनसे कंपेयर होना पड़ता। तो क्रिट कहता है पर तुम्हें अभी नुअंग से कंपेयर होना पड़ेगा। तो चॉपर कहता है पर क्यों? मैं उसका एनिमी नहीं बनना चाहता। वैसे भी कोई भी एक ऐसा रास्ता नहीं है कि हम उसकी सारी फॉर्च्यून ले सकें। आंटी तान्या के बाद सारे बिजनेस को नुअंग ही संभालेगा। तो क्रिट कहता है अगर वो दोनों ही हमारे रास्ते से चले जाएं तो नुअंग कहता है आपका मतलब क्या है? तो क्रिट कहता है तुम बस ये समझो कि मैं जो भी कर रहा हूँ वो तुम्हारे फ्यूचर के लिए कर रहा हूँ। तुम और मैं एक ही टीम में हैं। तभी एक पर्सन क्रिट के पास आता है। तो क्रिट चॉपर से कहता है मुझे बिजनेस को लेकर कुछ डिस्कशन करना है, तो तुम अब रूम से जा सकते हो। तो चॉपर रूम से चला जाता है और यहीं एपिसोड 2 के पार्ट 1 को ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।